हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स MCQ में हम लोग जो 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है फोर्ब्स इंडिया, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। SBI को भारतीय सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान असाधारण सेवाएं प्रदान करने वाले ग्राहकों का विश्वास जीतकर देश भर में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने का प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। पुरस्कार वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में आयोजित 31वां सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह का प्रदान किया गया। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी PR श्रीजेशी, ऑप्शन सी है आर्थर वान डोरेन, ऑप्शन डी है एटी ऑक्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ए हरमनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं PR श्रीजेशी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। यह तीसरे वर्ष होगा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल के संगठित और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह विभिन्न देशों के बीच हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन और नियमों का मानकीकरण करता है। मुख्यालय इसका देखें तो मुख्यालय इसका लुसाने जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर वर्ष 2023-24 के लिए कोप ट्रॉफी किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है जूड बेलिंघम, ऑप्शन बी जमाल मुसियाला, ऑप्शन सी लामिन यमाल, ऑप्शन डी गावी। तो इसका सही जवाब होगा लामिन यमाल। यह 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए कोप ट्रॉफी की शुरुआत फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। इस वर्ष 2023-24 के लिए ट्रॉफी बार्सिलोना के लामिन यमाल को दी गई। पिछले वर्ष 2023 के लिए ट्रॉफी इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी जूड बेलिंघम को दी गई थी। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बिहार कोकिला, ऑप्शन बी है गायिक रत्न, ऑप्शन सी है लोक संगीत रानी, ऑप्शन डी है भारतीय स्वर रानी। तो इसका सही जवाब होगा बिहार कोकिला। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका है जो मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली, मगही लोकगीतों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। उनके गाए हुए छठ के गीत और पारंपरिक लोकगीत बहुत ही लोकप्रिय है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 समस्तीपुर बिहार में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण 2018 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1991 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार गौरव सम्मान भी मिला है इनको और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सिंगापुर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। भारत और सिंगापुर का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2024 विशाखापट्टनम के तट संपन्न हुआ। 2024 में संपन्न हुआ। यह जो है अभ्यास 1994 एक्सरसाइज लायन किंग नाम से शुरू हुए। इस संयुक्त अभ्यास का यह 31वां संस्करण था। पहला जो बंद का चरण जो हुआ वो विशाखापट्टनम में हुआ और दूसरा बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। आज का छठा प्रश्न देखते हैं। दिल्ली स्थित सराय काले खां चौक का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए कन्हैयालाल चौक, ऑप्शन बी वीर सावरकर चौक, ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह चौक, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा चौक। तो इसका सही जवाब होगा डी भगवान बिरसा मुंडा। तो ये झारखंड के पुलिहातू गांव के एक साधारण मुंडा परिवार के जन्म में बिरसा मुंडा की जनजातियों पर ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई थी तथा उलगुलान आंदोलन में भी भाग लिया था। उनके जन्म दिवस 15 नवंबर 2021 में ही अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस के रूप में घोषित किया गया। 15 नवंबर 2024 को शुरू की गई यह 150वीं जयंती थी। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र बात्रा, ऑप्शन बी मोहन राज, ऑप्शन सी सैयद शहीद अली, ऑप्शन डी सैयद इकराम। तो इसका सही जवाब है तैयब इकराम। तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को फिर से चुना गया है। यह मकाऊ में तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ओमान में मस्कट में नवंबर 2024 में संपन्न यह 49वीं वैधानिक कांग्रेस में सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। ये जो है भारत के नरेंद्र बात्रा के द्वारा कार्यकाल के बीच 2022 में त्यागपत्र देने के पश्चात शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन परीक्षण के लिए कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है लेह लद्दाख, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा सी लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में स्थित मिशन के एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लेटेबल जो आवास है जिसे हैव फर्स्ट के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय वातावरण के भीतर जीवन को दोहराना है। हैव फर्स्ट को मंगल और चंद्रमा पर पाए जाने वाले वातावरण का अनुकरण करने के लिए निर्मित किया गया है। इस मिशन का नेतृत्व इसरो के महान अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन के साथ अक्का स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे सहित भागीदारों की संयुक्त प्रयास है। यह इसरो के गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के कई दिनों के लिए भारत पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रविंद कुमार जगन्नाथ, अलेक्जेंडर आर गुयोन, ऑप्शन सी सरिनील रामगोपाल, ऑप्शन डी डॉक्टर नवीन रामगोपाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी डॉक्टर नवीन रामगुलाम। डॉक्टर नवीन रामगुलाम नए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि वह एक दशक बाद इस पद पर लौटे हैं। उनके गठबंधन की आम चुनाव में संसद में लगभग पूर्ण बहुमति हासिल किया था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट 2024 के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस अभियान का चलाया गया? तो ऑप्शन ए है चलो इंडिया अभियान, ऑप्शन बी है देखो अपना देश, ऑप्शन सी है अद्भुत भारत, ऑप्शन डी भारत की यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा चलो इंडिया अभियान। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने लंदन में विश्व यात्रा मार्ट के दौरान अपने चलो इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। भारत के अधिक विदेशी पर्यटक में लाने के लिए अपनी तरफ से पहली पहल है, जिसमें सरकार प्रवासी सदस्यों के मित्रों को मुफ्त वीजा प्रदान करने की अनुमति देता है। गौरतलब है कि भारत आने वाले पर्यटकों के लिए ब्रिटेन तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। जो भारत में जितने भी पर्यटन आते हैं उसमें से ब्रिटेन तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है जो यहाँ पर्यटक आते हैं। आज का 11वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है शंघाई, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है लंदन और डी है टोक्यो। तो इसका सही जवाब होगा ए शंघाई, चीन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदान करता है। इस सूची में शंघाई पहले स्थान पे है, उसके बाद टोक्यो है, तीसरे स्थान पे न्यूयॉर्क है और चौथा स्थान पे हटसन है। तो इस प्रकार हम लोग देखें आज का डेली करंट अफेयर्स MCQ का 11 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सीरीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साबित हो सके। तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।